महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक चरण में वोटिंग होगी। 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होंगे। आखिरी तारीख 29 अक्टूबर की है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर होगी। मतदान की तारीख 20 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर। इस तरह से चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र की सियासी जो फिजा है वो बदल गई। पार्टियां पहले से ही सियासी बिसात बिछाने में जुटी थी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन के साथ सियासी दबदबा बनाए रखने में फिर से तेज तर्रार तरीके से जुड़ गई। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। अब कई ऐसे छोटे दल भी हैं जो कहे जा रहे हैं कि हो सकता हो किंग मेकर की कवायद में दिखाई पड़े और उसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी जैसी प्रमुख पार्टियां हैं जो कि हो सकता हो महाराष्ट्र के चुनाव में खेल कर जाएं। सपा और ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक्स पर है, जिसमें महाविकास अघाड़ी की सियासी चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। अब मुस्लिम वोटर्स किस ओर जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी चुनाव में एक्टिव है और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एक्टिवली महाराष्ट्र के चुनाव में नजर आएगी। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से लेकर समाजवादी पार्टी का सियासी आधार महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिमों के वोट पर ही निर्भर है। अगर आप देखिए तो AIMIM और सपा मुस्लिम वोटों के सहारे ही अपना खाता खोलने में अभी तक महाराष्ट्र में कामयाब रही है। इसलिए दोनों ही पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटर्स पर ही है और उन्हीं के दम पर किंग मेकर बनने की है। इसके चलते सपा और AIMIM दोनों ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए नो एंट्री का बोर्ड पहले ही लगा हुआ है, नो एंट्री, जबकि सपा के साथ समझौते का रास्ता निकल सकता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की आबादी तकरीबन 12% के आसपास है, जो सियासी तौर पर काफी अहम मानी जाती रही है। महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण की बात करें, खानदेश की बात करें, मराठवाड़ की बात करें, मुंबई की बात करें, पश्चिमी विदर्भ की बात करें, मुस्लिम वोटर्स राजनीतिक दलों को सियासी भविष्य बनाने का मौका देखते हैं और बिगाड़ने की ताकत भी देख रखते हैं। राज्य में करीब 45 विधानसभा मुस्लिम वोटर्स अहम हैं, जिसमें मुंबई की सीट भी शामिल है। पिछली बार 10 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे, जिनमें से 3 कांग्रेस के, 2 एनसीपी के और 2 सपा के थे, 2 AIMIM के भी थे और 1 शिवसेना का भी विधायक शामिल था। यानी मुस्लिम विधायकों की हम बात कर रहे हैं। सपा और या अखिलेश यादव अगर कहें तो 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर वो महाराष्ट्र भी जा रहे हैं। अखिलेश यादव 18 अक्टूबर को मालेगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ दूसरे दिन 19 अक्टूबर को धुले में एक सियासी कार्यक्रम है। मिशन महाराष्ट्र के तहत अखिलेश यादव का यह दौरा मुस्लिम इलाकों में है, क्योंकि ये दोनों ही इलाके मुस्लिम बाहुल्य आबादी रखते हैं, जिसमें सियासत बखूबी तौर पर समझी जा सकती है। सपा का महाराष्ट्र का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में था, जब उसने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 14 में यह संख्या घटकर 1 रह गई। 19 में 2 विधायक जीत सके। सपा के 2 विधायक हैं, जिनमें एक शिवाजी नगर से हैं, अबू आजमी, और दूसरे भिवंडी से। भिवंडी पूर्व की सीट है रईस शेख। ये दोनों ही इलाका मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। इससे पहले भी सपा के विधायक मुस्लिम ही चुने जाते रहे हैं। इसलिए सपा ने 2024 के चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया, उसमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुंबई क्षेत्र की मानकोर, शिवाजीनगर, भायखला, वर्सोवा के अलावा मुंबई से सटे ठाणे की भिवंडी ईस्ट की सीट, भिवंडी वेस्ट की सीट, दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान समाजवादी पार्टी का है। इसके अलावा धुलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अपने पूरे उम्मीदवार उतारने की तैयारी सपा ने की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ बिना सीट शेयरिंग के सपा उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की घोषणा शुरू भी कर दी है। मुंबई की 3 सीटों के साथ साथ भिवंडी की दोनों सीट से प्रत्याशी उतारने का ऐलान हुआ है। सपा की नजर महाराष्ट्र की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है, जिसके लिए अखिलेश यादव खुद सियासी रण में उतर रहे हैं। अखिलेश यादव सीटों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कार्यकाल जिस मुस्लिम बाहुल मालेगांव और धुले इलाके में रखा गया है, इन दोनों ही जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM की गहरी पैठ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी विधानसभा सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंकाया था। इसके बाद 19 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी औरंगाबाद सीट जीतने में कामयाब रही थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट ही उसे मिली थी। अब एक बार फिर
AIMIM और समाजवादी पार्टी एक्टिव होती नजर आ रही है मुस्लिम वोटर्स को लेकर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र की तकरीबन 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। ओवैसी ने 5 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतार रखे हैं, खासकर वो सीटें जहां पर मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा है, वहां मुस्लिम वोटर जहां मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, कैंडिडेट भी वहां पर वैसे ही रहेंगे। ओवैसी इस बात को जानते हैं कि मुस्लिम वोट के दम पर अपनी सियासी जगह वो बना सकते हैं। यही वजह है कि वो उसका नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय से मुस्लिमों की इकलौती पसंद कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने ही 9 जून 1980 को महाराष्ट्र में पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले के रूप में दिया था। उनके बाद दूसरे मुस्लिम इस ओहदे तक नहीं पहुंचे। कांग्रेस और एनसीपी को मुस्लिम मतदाताओं के लिए स्वाभाविक पसंद माना जाता रहा है, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं रहे हैं, भले ही मुसलमानों ने परंपरागत रूप से कांग्रेस एनसीपी को वोट दिए। उद्धव ठाकरे के बीजेपी से अलग होकर विपक्षी गठबंधन में आने तक मुस्लिमों का विश्वास ही बढ़ा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी से खुद को अलग करने की कोशिश भी करता रहा है। कांग्रेस एनसीपी के साथ राजनीतिक असंतोष और मोहभंग की बढ़ती भावना की वजह से मुस्लिमों की जो आने वाली चुनावों में राजनीतिक विकल्प है वो शायद AIMIM ही होगी। वंचित बहुजन अघाड़ी और समाजवादी पार्टी की ओर से उनका झुकाव जो है वो हटता दिख रहा है। इसी का नतीजा ये हुआ कि 2019 में सपा से 2 और ओवैसी की पार्टी से 1 मुस्लिम विधायक चुनकर आया था। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से AIMIM और सपा की सियासी तौर पर एंट्री महाराष्ट्र में हो रही है, उससे कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ेगी, एनसीपी की दिक्कत जरूर बढ़ेगी। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर रही है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी भी मुस्लिम वोटों की चाहत रखती है। ओवैसी और सपा के चुनावी मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस को है और कांग्रेस के बाद एनसीपी को है। अब देखना यह है कि AIMIM और समाजवादी पार्टी कितने मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो सियासी जमीन है, सियासी भविष्य जो है वो इन्हीं मुस्लिम वोटरों पर निर्भर है। लेकिन हाँ, इनकी जो एक्टिवनेस होगी, इनकी जो सक्रियता होगी, निश्चित तौर पर कांग्रेस और एनसीपी के लिए ये बड़ा परेशानी का सबब बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।